हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स देखिए, न्यूमेरिकल्स कौन सी प्रॉपर्टी के? डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी, जब आप किसी एलिमेंट्री फंक्शन को टी से डिवाइड करते हैं तो उस समय उन न्यूमेरिकल्स को कैसे आप सॉल्व करोगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यदि किसी एलिमेंट्री फंक्शन को आप t से डिवाइड करते हैं तो उस एलिमेंट्री फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए s के रिस्पेक्ट में, और लिमिट कितनी हो जाएगी? s टू इंफिनिटी। क्लियर? लिमिट कितनी हो जाएगी? s टू इंफिनिटी। ठीक बच्चों, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एलिमेंट्री फंक्शन छांटना है। एलिमेंट्री फंक्शन क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस टी, क्योंकि टी को तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो टी तो एलिमेंट्री फंक्शन हो नहीं सकता। क्लियर? तो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी, लीनियर प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के साथ भी चला जाएगा और कॉस टी के साथ भी चला जाएगा, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1 अपॉन एस, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी होता है बच्चों एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें हमने डिस्कस किया था। तो देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी कितना हो जाएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना? 1 अपॉन एस माइनस कॉस टी। ए की जगह में कितना है? टी का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो ए की जगह में क्या रखोगे? 1, तो कितना आ जाएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना रहता है? 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए नाउ, अब देखिए बच्चों, नाउ बाय डेफिनेशन अब किसका यूज करेंगे? डेफिनेशन का यूज करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी को आपने t से क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो जब t से डिवाइड होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने पढ़ा है। जो भी f बार s आया है, यही तो है ना बच्चों f बार s, जो भी f बार s आया है उसका s के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट क्या आएगी? s टू इंफिनिटी। किसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या आ जाएगा? ds। क्लियर बच्चों? देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी एस अपॉन इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। 1 अपॉन एस का एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग एस, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो यहां पर 1 अपॉन एस है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग एस, तो यहां पर आ गया लॉग एस माइनस बच्चों इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एस स्क्वायर प्लस 1 को टी मान के आप इसको बनाएंगे। क्लियर? देखो मैं पूरा डिटेल में कर देता हूं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, मैं खाली वहां पर इंटीग्रेशन करके लिखूंगा, समझा दे रहा हूं कैसे करना है। एस स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी मान लिया, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, एस का कितना? ds, 1 0 हो गया, t का कितना? dt। तो यहां देखिए बच्चों s ds इक्वल्स टू कितना आ गया? dt अपॉन 2। देखो ये इसके अपॉन में 2। क्लियर? अब देखो इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देखिए s ds की जगह में कितना आ गया? dt अपॉन 2। एस स्क्वायर प्लस 1 को कितना मान लिया? t, तो 1 अपॉन 2 बाहर, dt अपॉन t कितना? log t। log t की वैल्यू कितनी? एस स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यानी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आया? 1 अपॉन 2 log एस स्क्वायर प्लस 1। तो कितना आ गया? 1 अपॉन 2 log एस स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? आपने कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, क्यों? क्योंकि लिमिट दे रखी है। लिमिट दे रखी है तो उसी के बीच उसकी वैल्यू होगी। कांस्टेंट सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता है कि उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं अगर लिमिट नहीं दी होगी तो। क्लियर? यहां कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए
ध्यान से समझिएगा, अभी पूरा सॉल्व हमने इसको करना है, अभी पूरा सॉल्व हमने इसको नहीं किया है ना। इस साइड देखते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल्स टू, इसको देखो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करने से पहले 2 को एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा ना, मतलब 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो 1/2 बाहर कॉमन आ गया, क्लियर, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा s टू इंफिनिटी 2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट बच्चों? आ गया ना, 2 आपने एलसीएम ले लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों 1/2, आपको एक प्रॉपर्टी पता है log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, ये n कहां आ जाता है आगे, तो यही चीज तो है, n log m है, तो ये n m की पावर में चला जाएगा, यानी 2s की पावर में चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा log s का स्क्वायर, क्लियर, माइनस log s स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बच्चों, आपने ये भी तो पढ़ा है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n, यानी कितना आ गया बच्चों 1/2 s टू इंफिनिटी, कितना आ गया log m का काम कौन कर रहा है s स्क्वायर, और n का काम कौन कर रहा है s स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट बच्चों? अच्छा सॉरी, यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इंटीग्रेशन तो मैं कर चुका हूं, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा के अब s टू इंफिनिटी लगा देना है, क्लियर बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, यहां पर एक गलती कर चुका हूं, लिमिट लगा दीजिए आप s टू इंफिनिटी, क्लियर बच्चों, तो लिमिट लगा देना क्या s टू इंफिनिटी, क्लियर बच्चों, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके बाद इसमें सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया नाउ, अब यहां पर से देखिएगा, इसके बाद नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ये आ गया। अब एक बार हम इसमें अपर लिमिट रख देंगे, माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देंगे। अपर लिमिट कैसे रखेंगे, देखिए बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी नहीं रखते हैं डायरेक्ट, थोड़ी देर में रखेंगे, कितना है log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर बच्चों। अपर लिमिट मैंने अभी s टेंड्स टू इंफिनिटी रखा, अभी रखा नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि अभी मेरे को इसकी वैल्यू मालूम नहीं, इसी की वैल्यू यहां निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या, लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे तो s की जगह में तो s ही आना है ना, तो यही आएगा पूरा फंक्शन, कितना log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर बच्चों, आ गया ना इतना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, 1/2 ऐसे ही रहा। अब इस लिमिट को रखना सिखाता हूं बच्चों, कैसे रखना है, देखिए s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को मैं ये लिख सकता हूं 1/s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर, ये s स्क्वायर को मैं नीचे ले जा सकता हूं ना, जाएगा तो ये ऊपर ही यही आएगा, क्लियर बच्चों। अब देखिए फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, ध्यान से समझिए, अब ये s स्क्वायर को मैं इसके अपॉन में भी ले गया और इसके अपॉन में भी ले गया, कितना आएगा 1/s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल, कितना 1 प्लस 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर, कहने का मतलब s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को देखिए लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/1 प्लस 1/s स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो रख दीजिए इसकी जगह में 1/1 प्लस 1/s स्क्वायर, क्लियर। इसको एज इट इज रहने देना, माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर बच्चों। इसको क्यों रहने दिया, क्योंकि लिमिट तो मैंने केवल इसमें रखनी है, इसको तो लिमिट रख के सॉल्व कर दिया है ना, इसमें तो हमने क्या रखना था, ये s की जगह में ऐसे ही रखना था, तो रख दिया वो, क्लियर। अब आगे देखो बच्चों, अब देखिए फाइनल स्टेप में बढ़ रहा है आंसर, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, देखो बच्चों 1/2 ऐसे ही रहा, अब मैंने s की जगह में क्या रख दिया इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी कितना होता है 0, तो log 1/1 प्लस 0, देखो s की जगह में इंफिनिटी रख दिया,
1 प्लस 1 अपॉन एस की जगह में इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0, 1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना 1, तो सॉल्व करके कितना आएगा log 1, क्लियर, माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर बच्चों, आ गया इतना समझ में। अब देखिए हमें मालूम है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 बेस c की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो गया, क्लियर। तो अब आपका आंसर कितना आ गया 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 अपॉन 2 बाहर से रहा, log 1 कितना 0, 0 माइनस जो भी करोगे माइनस में आएगा, तो माइनस कितना, अब देखिए log 1 0, 0 माइनस इतना जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस इंटू प्लस कितना माइनस, तो बाहर से माइनस लगा देता हूं, माइनस 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, समझ में आया। log 1 की वैल्यू कितनी 0, 0 माइनस इतना माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि माइनस को यहां मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 1 अपॉन 2 log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, क्लियर बच्चों। कैसे हमने इसको सॉल्व किया समझ में आ गया होगा, होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अब हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे t से डिवाइड वाले, उसमें एलिमेंट्री फंक्शन छांट लो, ठीक, फिर उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या होगा s टू इंफिनिटी, क्लियर बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। अब इसमें देखो बच्चों e की पावर माइनस टी भी है, साइन टी भी है, और अपॉन में टी भी है, क्लियर। साइन टी को हमने लैप्लास एलिमेंट्री फंक्शन मान लिया, उसका हमें क्या मालूम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है, क्लियर। फिर उसको हमने t से डिवाइड कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे s टू इंफिनिटी पे, फिर हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है e की पावर माइनस टी से, मतलब e की पावर at से, कौन सी प्रॉपर्टी, पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, f बार s की जगह में क्या आ जाएगा f बार s माइनस a, s को किससे रिप्लेस कर दोगे s माइनस a से, मतलब इसमें दो प्रॉपर्टी लग रही है, एक डिवीजन बाय t और दूसरा क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्लियर बच्चों। आगे बढ़े क्वेश्चन को देखते हैं ना। सबसे पहले एलिमेंट्री फंक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री फंक्शन इसमें साइन टी, क्योंकि मल्टीप्लाई e की पावर at से मतलब शिफ्टिंग थ्योरम, डिवाइड t से मतलब डिवीजन बाय t वाला थ्योरम, डिवाइड बाय t से t वाली प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करेंगे, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी इसमें लगेगी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, देखो बच्चों लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at कितना होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, t का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a की जगह में 1 आ जाएगा, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर। नाउ अब हम इसको t से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाद में लगाना बच्चों, सबसे लास्ट में, क्योंकि शिफ्टिंग में कुछ नहीं है, शिफ्टिंग में सिर्फ s की जगह में s माइनस a रखना है, बहुत ही आसान है, क्लियर। तो देखिए अब साइन t अपॉन t, मतलब अब आपने इसको t से क्या कर दिया है, इस फंक्शन को t से क्या कर दिया डिवाइड। जब डिवीजन बाय t होता है तो क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया रहता है, कितना आया है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, उसका क्या कर देते हैं बच्चों इंटीग्रेशन कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में s के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या होती है बच्चों s टू इंफिनिटी, क्लियर, लिमिट क्या होती है s टू इंफिनिटी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अपॉन t s टू इंफिनिटी, देखो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आपने पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना tan इनवर्स s, लिमिट क्या हो जाएगी s टू इंफिनिटी। देखिए अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अपॉन t इक्वल्स टू tan इनवर्स, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी, माइनस एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए s, तो tan इनवर्स s, क्लियर। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है पाई बाई 2, tan का मान इंफिनिटी कब होता है पाई बाई 2 पर,
क्लियर, माइनस कितना 10 इनवर्स s। देखो बच्चों आप इसको इतने में भी छोड़ सकते हैं, वरना इसका एक और फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, पढ़ा है ना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये tan इनवर्स उधर चला गया, तो कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। मतलब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s को आप क्या भी लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स s भी लिख सकते हैं। आप चाहे इसमें आंसर निकालो चाहे इसमें आंसर निकालो, आंसर दोनों में सही माना जाएगा। क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला काम भी हो गया, डिवाइड बाय टी वाला काम भी पूरा। अब क्या है, मल्टीप्लाई है किससे, e की पावर माइनस टी से। नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चों, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर, हमने यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी बच्चों, यहां पर लगाई थी डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी। क्लियर, हमने यहां डिवाइड बाय टी वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, और यहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, s को हमने किससे रिप्लेस करना है, s माइनस a से। मतलब यहां s की जगह में क्या रिप्लेस हो जाएगा, देखो s की जगह में बच्चों क्या रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस a का काम यहाँ कौन कर रहा है, t का क्वेश्चन कितना है, -1, तो a की जगह में कितना आ जाएगा, -1। दैट इंप्लाइज दैट s रिप्लेस किससे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस s प्लस 1। मतलब s की जगह में आप कितना रख दोगे, s प्लस 1। क्लियर, तो जो भी ऊपर क्वेश्चन दे रखा है उसमें s की जगह में कितना रख दीजिए, s प्लस 1। तो कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s की जगह में कितना आ जाएगा, s प्लस 1। या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है, cot इनवर्स s की जगह में कितना आ गया, s प्लस 1। तो यही बच्चों इसका क्या है, आंसर है। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट बच्चों, इसको चेक कर लेते हैं। आंसर इसका, ये आंसर बिल्कुल आंसर इसका यही होगा। अब आपका क्या काम है बच्चों, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे उसको आपने सॉल्व करना है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से इसके सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर बच्चों, अब अगले वीडियो में अगली प्रॉपर्टी के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों। 3 प्रॉपर्टी आपकी डिस्कस हो चुकी है, अब 4थी प्रॉपर्टी। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू।